फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे निमोनिया के बारे में। निमोनिया की होल डिस्क्रिप्शन हम पढ़ेंगे। क्या इसकी इंट्रोडक्शन आएगी, क्या इसकी डेफिनेशन आएगी, क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स आते हैं और कैसे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग, दोज हु आर न्यू इन माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। निमोनिया क्या होता है? निमोनिया एक इन्फेक्शन है जो हमारे लंग्स में होता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होती है लंग्स के एल्बुलाई में। ठीक है, अब इन्फ्लामेशन किसकी वजह से होती है? इसके कॉजेटिव एजेंट्स क्या हैं? वो है हमारे बैक्टीरिया, वायरस और अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये ओकेजनली ये कोई भी जैसे केमिकल को इनहेल करते हैं, जिसकी वजह से क्या करता है, वो लंग्स में जाके इरिटेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से भी निमोनिया होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, देन डेफिनेशन। अब डेफिनेशन में क्या आएगा? जो निमोनिया है वो एक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है, जिसमें मतलब इन्फ्लामेशन होती है लंग के पैरेन्काइमा में, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन प्रोसेस होगा तो उसकी वजह से फ्लूइड एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएगा एल्बुलाइज के अंदर। जब फ्लूइड एक्युमुलेट होगा हमारे लंग्स में, लंग्स के एल्बुलाइज में, तो जिसकी वजह से पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम आएगी, रेस्पिरेटरी कंडीशन जो है वो आएंगी, तो उसकी वजह से निमोनिया होता है। ठीक है, और इसका पॉजिटिव एजेंट जो है वो वायरस हो सकता है, जैसे हमने पीछे पढ़ा, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है और अदर ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। ठीक है, अब इसकी इटियोलॉजी। अब इटियोलॉजी मीन्स ये किसकी वजह से कॉज होता है, किसकी वजह से निमोनिया होता है। कोई भी जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो, वायरस इन्फेक्शन हुआ हो, माइक्रोप्लाज्मोसिस की वजह से होता है, और अदर इन्फेक्शन एजेंट लाइक फंजाई की वजह से हो सकता है, और अदर वेरियस केमिकल की वजह से, जैसे कोई भी केमिकल इनहेल करते हैं जिसकी वजह से इरिटेशन कॉज होती है लंग्स में, जिसकी वजह से निमोनिया होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके रिस्क फैक्टर में आएगा हमारा कि कोई भी एडवांस एज में हो सकता है, जिस पेशेंट को हिस्ट्री है स्मोकिंग की उनमें होने के चांसेस हो सकते हैं। कोई भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो उसकी वजह से हो सकता है। कोई भी ट्रेकियल इंटूवेशन हुई हो पेशेंट को, उसमें हो सकता है। माल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है। डिहाइड्रेशन की वजह से भी चांसेस हैं। क्रोनिक डिसीज स्टेट की वजह से भी है। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से भी है। रिसेंट कोई भी वायरल इन्फेक्शन पेशेंट में हुआ हो, लाइक कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा वायरस वगैरह, उसकी वजह से भी हो सकता है। COPD जैसे कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेस की वजह से, ब्रोंकाइटिस की वजह से, और सिस्टिक फिब्रोसिस की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे आते हैं हमारे रिस्क फैक्टर्स में। ठीक है, अब पैथोफिजियोलॉजी में क्या आता है? कोई भी इन्फेक्शन होगा, ठीक है, एस्पिरेशंस होगी, पोल्यूटेंट्स आएगा, जिसकी वजह से जो न्यूट्रोफिलिक और लिम्फोसिस्टिक इन्फिल्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन होने की वजह से क्या होगा कि एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगी। ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन हुई, इन्फिल्ट्रेशन की वजह से इन्फ्लामेशन प्रोसेस होगा, इधर एक्यूट होगा या क्रोनिक होगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो कैपिलरीज की परमाबिलिटी है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी जिसकी वजह से फ्लूइड जो है सेलुलर एक्सुडेशन होना शुरू होगी, मतलब फ्लूइड अकमुलेट होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से अडीमा हो जाएगा म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से हाइपर सेक्रीशंस होगी म्यूकस की, ज़्यादा म्यूकस भरना शुरू हो जाएगा हमारे लंग्स में, जिसकी वजह से बहुत परसिस्टेंट कफ होगा, लगातार पेशेंट को कफ की प्रॉब्लम आएगी। स्टेजेस ऑफ कंजेशन होगा इन द एल्वुलर स्पेसिस विद द फ्लूइड एंड हेमोरेजिक एक्सुडेट्स होना शुरू हो जाएंगे। अगर पेशेंट बार बार कफिंग करेगा, बार बार प्रेशर लगेगी, फोर्स होगी, जिसकी वजह से पेशेंट को कई बार कफ में ब्लड आना भी शुरू हो सकता है। अब क्लासिफिकेशन में हमारी आती है, मतलब अकॉर्डिंग टू द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, कि किसी भी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की वजह से, या फिर कोई भी इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट की वजह से, या कोई भी अकॉर्डिंग टू द एरियाज ऑफ द लंग इन्वॉल्व्ड एंड अकॉर्डिंग टू द कॉजेज की वजह से। तो ये सारी आती हैं क्लासिफिकेशन। अब आ गया हमारा पहली क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, कि किसी भी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की वजह से कैसे होगा। कोई भी बैक्टीरिया, जैसे कोई भी आप बैक्टीरिया लगाओ, स्टेप्टोकोकस निमोनिया आ गया, स्टिफाइलोकोकस ओरियस आ गया। ठीक है, वायरस में आते हैं हमारे इन्फ्लुएंजा वायरस, हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस,
और फंगल में आता है हमारा हिस्टोप्लाज्मोसिस और कैंडियासिस, और पैरासिस्टिक में आता है प्रोटोजोआ और निमेटोइड्स। ये सारे आते हैं हमारे कि बैक्टीरिया में कौन कौन से बैक्टीरियाज आएंगे, वायरल में कौन कौन से आएंगे, फंगल में कौन कौन से आएंगे और पैरासिस्टिक में कौन कौन से आएंगे। ये आ गया हमारा अकॉर्डिंग टू द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियल में कौन कौन आएंगे, वायरल में कौन कौन आएंगे, फंगल में कौन कौन आएंगे और पैरासिस्टिक में कौन कौन आएंगे। देन अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, then second a community acquired pneumonia। community acquired pneumonia में क्या होता है, occurred either in the community setting or within first 48 hours after hospitalization, या ये किसी भी मतलब कम्युनिटी सेटिंग में होगा, जैसे कोई भी कम्युनिटी के अंदर चले जाओ, किसी भी गांव के अंदर चले जाओ आप, उसके अंदर होगा, उनके थ्रू होगा, या फिर हॉस्पिटल में एडमिट होने के विदिन 48 आवर्स में होगा। ठीक है, इसका कॉजेटिव एजेंट हमें पता है, जैसे स्टेप्टोकोकस निमोनिया या एच इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इसमें ओनली 50% केसेस होंगे, स्पेसिफिक इटियोलॉजी एजेंट होगा बिकम आइडेंटिफाइड। ठीक है, अब निमोनिया जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज है 60 ईयर ऑफ एज में, ये ज़्यादा होने के चांसेस हैं। ठीक है, वायरस आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द निमोनिया इन इन्फेंट एंड द चिल्ड्रन, और जो इन्फेंट और चिल्ड्रन है उसमें मोस्ट कॉमन कॉज है निमोनिया होने का, वो वायरस है। ठीक है, सेकेंड इज़ अ हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। अब हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया को हम नोजोकोमियल निमोनिया भी बोलते हैं। ये तब होता है जब पेशेंट हॉस्पिटल में 48 आवर्स के अंदर जब पेशेंट को कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस हो, तो ये उसका एविडेंस होता है कि 48 आवर्स के अंदर पेशेंट एडमिट है, उसके विदिन 48 आवर अगर पेशेंट को कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है तो वो उसको हम बोलते हैं नोजोकोमियल निमोनिया। ठीक है, अब जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया है वो बहुत ज़्यादा लिथल नोजोकोमियल इन्फेक्शन है, और इसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ये ई कोलाई इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है, स्टेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से होता है, ओरियस की वजह से होता है, एटीरोबैक्टीरियस स्पीसीज की वजह से भी हो सकता है। ये सारे इसके कॉजेटिव एजेंट्स हैं। ठीक है, थर्ड वन इज़ अ निमोनिया इन द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट मीन्स उन लोगों को निमोनिया होना जिनकी इम्यूनो कॉम्प्रेस्ड पेशेंट हैं, जिनकी इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, अब उनमें क्या होगा कि निमोनिया इन द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट इंक्लूड न्यूमोसिस्टिक निमोनिया, फंगल निमोनियास आते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आते हैं। ठीक है, अब पेशेंट जिसकी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है कॉमनली डिपेंड निमोनिया फ्रॉम ऑर्गेनिज्म ऑफ लो विरुलेंस। ठीक है, ये कॉमनली उनसे होगा जिनमें ऑर्गेनिज्म जो है वो लो विरुलेंस का होगा। ठीक है, अब निमोनिया इन द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट मे बी कॉज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म also observed in the hospital acquired pneumonia and community acquired pneumonia। ठीक है, अब ये दोनों में देख सकते हैं हम, ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया में हो सकता है और कैप में हो सकता है। डी वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया में जैसे अकड़ होता है ये पीपल में जिनको मैकेनिकल वेंटिलेशन लगी हो, जिनको मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उनको मैकेनिकल वेंटिलेशन पे पेशेंट है। ठीक है, उनमें होने का चांसेस होता है, उनको होता है सच एज बैप पे। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया टिपिकली इफेक्ट क्रिटिकली इल पर्सन दैट आर इन इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक है, जिन पेशेंट को वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया है, जो क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं और जो आईसीयू में होते हैं। ठीक है, उनको विदिन 48 आवर्स में ये इन्फेक्शन डेवलप होता है। ठीक है, और ये होता है मैकेनिकल वेंटिलेशन की वजह से, जिसमें क्या होता है एंडोट्रेकियल ट्यूब की वजह से और ट्रैक्योस्टमी की वजह से ये इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। अब अकॉर्डिंग टू द एरियाज ऑफ द लंग इन्वॉल्व। ठीक है, लोअर निमोनिया इफेक्ट ए सेक्शन लोब ऑफ अ लंग। ठीक है, इसमें इफ़ेक्ट करता है ये ए सेक्शन ऑफ द लोब ऑफ अ लंग। ठीक है, ब्रोंकियल निमोनिया ये इफ़ेक्ट करता है पैचेस थ्रू आउट बोथ लंग। इसमें दोनों मतलब दोनों लंग्स में पैचेस दिखाई देते हैं थ्रू आउट बोथ लंग्स। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द कॉजेज़ में आता है केमिकल निमोनिया, डस्ट निमोनिया और एस्पिरेशन निमोनिया। साइन एंड सिम्टम जो है हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।